ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, काइंडली मुझे बताइए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है एंड स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके जी, आज का जो हमारा लेक्चर है डैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि अब देखें इंटर्नशिप का जो एक पर्पस होता है ना, वो बेसिकली ये होता है क्योंकि कोर्स तो ऑलरेडी आप लोग करके आए हुए होते हैं, ठीक है। और वो करना भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिन लोगों को इन डेप्थ चीज़ों को नहीं पता होता ऑब्वियसली फिर वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते इस फील्ड में। तो अगर आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है लेकिन कोर्स के बाद जो प्रैक्टिकल करना होता है, जैसे हमने हमेशा ये किया कि जी आपका डिस्ट्रीब्यूटर की शीट बना ली, ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बनवाई भी गई है एंड होपफुली आप लोगों ने बनाई भी है, ठीक है। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपने निकाल लिया, उसमें ईमेल आप लोगों ने उसमें से निकाल लिए। सो अब हमने ये देखना होता है कि हमने उनको कॉल करनी है अब, ठीक है। लाइक वो जस्ट इस हद तक नहीं है कि हमने उनको कर दिया, कह दिया भाई अब ये शीट बन गई है, आप इसका तो आप हज़ार का डेटा निकाल लें। लेकिन अगर आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप उनको समझा नहीं पा रहे, उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, वो एक्सपीरियंस अगर आप नहीं ले रहे, तो फिर उस शीट का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। होलसेल के अंदर जो लोग मतलब नाकाम हो जाते हैं, ठीक है, और नाकाम हम नहीं कह सकते, आप ये कह लें कि वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वो ईमेल्स पे ईमेल भेजे जा रहे हैं सबको, ठीक है। वो हज़ार की शीट तैयार कर लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, ओबियसली उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल करते ही नहीं है, वो कॉल वगैरह नहीं कर रहे, उनसे कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है, और ना ही करवाया जाता है, ठीक है। यूजली होता है क्या है कि आपने प्राइवेट लेवल का कोर्स कर लिया, उसके बाद 2 क्लास आपकी होलसेल की हुई, 2 क्लास में आपको क्या समझ में आता है और क्या करवाया जाता है, ठीक है। हालांकि होलसेल जो है वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है इस वक्त। होलसेल प्लस आर्बिट्राज दोनों तकरीबन साथ साथ ही चलते हैं और साथ साथ ही होते हैं, इस वक्त टॉप पर जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट लेवल का क्लाइंट ही नहीं है मार्केट में, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता, ठीक है। या अगर है भी सही तो वो हज़ारों में से किसी एक के पास है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी चीज़ के हवाले से है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में शीट तैयार की, डिस्ट्रीब्यूटर की शीट तैयार की, आपने डिस्ट्रीब्यूटर निकाले, अब उनका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल वगैरह जो भी आपने लिख लिया है, अब हमने उनको क्या करना है इस वीक, जो आप लोगों ने करना है वो उनको कॉल करनी है, ठीक है, कॉल्स करनी है और उनको ईमेल करनी है। अच्छा, अब हमने जो सवाल उनसे करने हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्ट्रीब्यूटर से करने होते हैं क्यों करने होते हैं, बेसिकली आपने इस चीज़ को समझना है कि ये 7 सवाल आते हैं तकरीबन, या हमने उनसे क्यों करना है। लेकिन सबसे पहला सवाल आपने उनसे ये करना है कि जी व्हाट इज़ योर MOQ, ठीक है, आप लोगों का MOQ क्या है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वाले जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, टीम आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और उसमें भी कुछ एहतियात आप लोगों ने लाजमी करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो लाजमी आप लोगों ने करनी है क्योंकि रिसेंटली अभी एक ऐसा केस आया है। बल्कि वो मैं आपको जब हम उस चीज़ के उस टॉपिक पर पहुंचेंगे तो मैं आपको चीज़ क्लियर करता हूँ कि क्या आपने करना है। अच्छा खैर, हमने उनसे ये पूछना है कि जी व्हाट इज़ योर MOQ, यानी कि आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अब वो अगर उसका MOV होगा या MOQ होगा, ठीक है, वो आपको बता देगा जी इतनी आपको मुझसे परचेजिंग करनी पड़ेगी। फिर आपने उनसे बड़ा पोलाइटली ये बात पूछनी है कि कुड यू प्लीज टेल मी। अच्छा देखिए, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में आपकी पोलाइटनेस को शो करते हैं, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने बात करते हुए बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने पोलाइट रहना है। और आपने इस तरह बोलना है कि कुड यू प्लीज टेल मी, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज टेल मी आर यू ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड यू आर सेलिंग, ठीक है। यानी कि जिस ब्रांड की प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो क्या आप उसके ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, ठीक है। अब अगर वो कहेगा यस मैं सम ऑफ आई एम ऑथराइज्ड ऑफ सम ऑफ द ब्रांड्स, वो आपको ये रिप्लाई करेगा, या वो कहेगा यस आई एम ऑथराइज्ड, जितने ब्रांड्स में सेल कर रहा हूँ उन सब का मैं ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या फिर वो कहेगा नहीं मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं उनका ऑथराइज्ड नहीं हूँ। अच्छा, अगर वो ये कहता है ना कि मैं नहीं हूँ, तब भी आपने उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं भी है, क्योंकि हमने आगे जाकर क्या करना होता है, उनकी जो प्रोडक्ट्स निकालनी होती हैं उनमें देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट सॉफ्ट अप्रूवल के साथ है, ठीक है, जो सॉफ्ट अप्रूवल के साथ है हम उनको लगा देते हैं, ठीक हो गया। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने कभी भी उनको छोड़ना नहीं है इस बेस पर, अगर वही कहते हैं कि यस हम ऑथोराइज टाइम पे, तो बेस्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने उनसे कहना है कि कैन यू शेयर योर कैटलॉग, क्या आप अपना कैटलॉग जो शेयर कर सकते हैं, आप अगर उनका कैटलॉग है तो वो आपको शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो आपसे कहेंगे जी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट्स निकाल लें, या प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लें, ठीक है। और उसका क्या तरीकाकार होता है वो भी मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा कि अगर वो आपसे एक वेबसाइट स्क्रैपिंग जो होती है बेसिकली वो किस तरीके से की जाती है, तो इसको ऊपर जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, कि स्क्रैपिंग किस तरह की जाती है। अदरवाइज ये है कि अगर इस तरह का कोई डिस्प्यूट आपके सामने आ रहा है, वैसे तो बहुत रेयर होंगे, मतलब 100 में से आप कह लेंगे कोई 5-7 ही होंगे जो आपसे कहेंगे जी हाँ मेरी वेबसाइट पर, अदरवाइज सबके पास कैटलॉग होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उनसे यही कहना है कि जी आप हमें अपना कैटलॉग शेयर कर दें। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उनसे ये पूछना है कि डू यू गिव प्री इनवाइसेस,
अब ये प्री इन्वाइसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होती है प्री इन्वाइसिस, देखें। प्री इनवॉइस का मतलब ये होता है कि मैं आपको अगर रियल एग्जांपल दूं कि मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल नेस्ले के पास, ठीक है। मैं नेस्ले के पास जाता हूँ, मैं उनसे ही कहता हूँ कि जी मैं आपसे 100 यूनिट जो है वो परचेज करना चाहता हूँ, ठीक है। 100 यूनिट्स मैंने आपसे क्या करना है, परचेज करना है। तो क्या आप मुझे इनवाइस बनाकर दे सकते हैं? लाइक मैं अभी आपको पे नहीं कर रहा, ठीक है, मैं अभी आपसे बाय नहीं कर रहा, इन्वेंट्री आपके पास ही रहेगी, ना ही मैं आपको पे कर रहा हूँ। बस आप मुझे अपनी एक इनवाइस बनाकर दे दो कि यस, इस बंदे ने मुझसे परचेजिंग की है, ठीक है। इनवाइस बेसिकली वो होती है। तो इससे क्या होगा कि मैं अमेजोन के ऊपर जाऊंगा, मैं इनवाइस को सबमिट करवाऊंगा, अगर वो सबमिट हो जाती है, वो अप्रूव हो जाती है, तो फिर मैं आपसे क्या कर लूंगा, प्रोडक्ट्स बाय कर लूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ये होता है प्री इन्वाइसिस। अब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, बहुत कम करते हैं, क्योंकि सारे के वो उन्होंने भी आगे रिकॉर्ड देना होता है, तो वो ही मतलब बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा होता है, लोग बनाकर देते भी हैं। पर्सनली मेरे तकरीबन 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनके साथ अब तो काफ़ी अच्छा रिलेशन भी बन गया है। वो मुझे प्री इन्वाइसिस देते हैं और मैं हमेशा उनसे, वैसे भी उनकी मुझे पता है कि इनकी अप्रूव हो जाती हैं, तो वो मतलब बनाकर दे देते हैं, ठीक है। प्री इनवाइस तो आपने उनसे पूछना लाजमी है, लेकिन अगर आप उनसे कॉल कर ही रहे हैं, उनसे बात कर ही रहे हैं, तो पूछने में क्या हर्ज है, ठीक है। आप उनसे पूछें कि आप प्री इनवाइसेस देते हैं, अगर वो मना भी करें ना, तब भी आप उनको कन्विंस किया करें। मतलब ये नहीं होने के देखे नहीं नहीं देता आपको, वो चलो ठीक है नहीं देते, आप उनको कन्विंस करेंगे, देखें मैंने आपसे परचेजिंग करनी है, ठीक है, और जाहिर है कि मैं कंपनी की तरफ से आया हूँ, मैं मेरी प्रॉपर कंपनी है, हम एक रीसेलर कंपनी है, ठीक है। तो हम आपसे इन फ्यूचर भी बाय करते रहेंगे, ये जो हमारा रिलेशनशिप होगा लॉन्ग टर्म में होगा। तो आप लोग क्या करें, मुझे प्री इनवाइस देने की मतलब ट्राई करेंगे, अगर आप दे सकते हैं, अगर आपके लिए ईजी है तो, कंफर्टेबल, इफ यू फील कंफर्टेबल, प्लीज गिव मी प्री इनवाइसेस, बिकॉज आई हैव दिस इशू, आई हैव टू सबमिट इनवाइसेस ऑन अमेजोन, ठीक है। मुझे अमेजोन के ऊपर सबमिट करवानी होती है, मतलब आप उनको सिचुएशन बता सकते हैं, कन्विंस करने की कोशिश करें। ना माने तो कोई नहीं, वो कौन सा आपको जानते हैं, ठीक है। शर्माना या घबराना इसमें नहीं होता, ये नहीं सोचना कि मैं किस तरह बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, कुछ भी शर्माना नहीं है इसमें। मैं भी आपको टेम्पलेट आगे शेयर कर देता हूँ, वो भी आप लोगों ने बोलना उस अंदाज में ही, ठीक है। और सेकंडली ये कि इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, देखें आप इसको ध्यान में रखें कि आप पाकिस्तान में, वो यूएसए में, ठीक है, वो मैक्सिमम क्या करेंगे, कॉल कट कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, आप दोबारा किसी और नंबर, 2 दिन बाद उनको दोबारा कर लें, बात समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना कि वो पत्नी मेरी बात का क्या जवाब देंगे, और आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के वहाँ पर भी, हर तरह के ही हैं। लाइक वो आपको अच्छे भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी मिलेंगे, जो आपसे कोऑपरेट भी करेंगे, आपको बिल्कुल पोलाइटली समझाएंगे भी सही, ठीक है। मतलब मैंने जब अपना स्टार्ट किया था, तो एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिन्होंने 20 मिनट्स तक मुझे गाइड किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टार्ट था, बस ये था कि मैं पूछता बहुत ज़्यादा था, और वो सामने से इतनी अच्छी थी, ठीक है, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। ये काफ़ी पहले की बात है, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट में ही उन स्टूडेंट से बात हुई थी। तो उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, बताऊंगा आप लोगों को भी, लेकिन वो बड़ी पोलाइट थी और बहुत ज़्यादा अच्छी। वो जो भी उनकी रिप्रेजेंटेटिव थी, ठीक है, सर्विस, जो कस्टमर सर्विस वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा रूड भी थे, जो जैसे ही सुनते थे कि जी, मैं उनसे बात करता कि हेलो मैंने अमेजोन के ऊपर सेल करना है, लेकिन उनसे इंग्लिश बोलते, वो फौरन सुन के कट, ठीक है, या आगे सब बड़ा रूडली बिहेव करते थे। तो हर तरह के मिलता है हमको, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, यही चीज़ तो लर्निंग है, प्रैक्टिकल। और क्या होता है, ठीक है, हर चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकती। तो चलना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है, हमने अपना फ़ायदा देखना है। हमने देखना है कि अगर हमें कोई देखे ना, अगर आप 100 को करें, 100 में से कोई एक भी मिल गया ना, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, आपको कोई मिल जाता है, ब्रांड मिल जाता है, या फिर आपको ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही मिल जाता है, तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। होलसेल को समझना कि आप एंड कर चुके हैं, फिर आप कामयाब हो चुके हैं होलसेल के अंदर, अगर आपको एक भी डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो। सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूटर की जो वर्थ होती है ना, वो $120 तक होती है, 120 से लेकर $150 तक की, ठीक है, जो ऑथराइज्ड होता है, समझ रहे हैं। और अगर आपके पास उसकी प्रोडक्ट मौजूद होती है, तो वो इजीली इतनी अमाउंट में बिक जाती है, बहुत आराम से बिक जाती है, ठीक है। इसलिए कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। ये ज़ाहिर है हर बंदे की मेहनत लगी हुई होती है, टीम की पूरी पूरी मेहनत शामिल होती है, तो जाहिर है कि ये आप किसी से पूछेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं बताएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी अपनी मेहनत होती है, लेकिन आपने करनी है, और ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड करें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनसे ये बात पूछनी है, अच्छा डू यू अलाउ ऑन अमेजोन, फिर आप उनसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं कि जी क्या आप अमेजोन के ऊपर अलाउ करेंगे, ठीक है। आप उनसे क्या करेंगे कि आप अमेजोन पर अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो कहते हैं यस हम करेंगे, अगर देखें वो ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, अगेन तब भी आपने उनसे छोड़ना नहीं है, आपने उनसे कैटलॉग फिर भी मांगना है। क्यों क्यों यहाँ पर इसकी रीज़न अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमें नहीं करना अलाउ, हम नहीं करते, ये उनकी ना एक पॉलिसी होती है, लेकिन उसको फॉलो कोई भी नहीं करता, और इवन उनको खुद को भी नहीं पता होता, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो एक ब्रांड था, स्मॉल ब्रांड था, और उससे रब्ता किया, ठीक है। मैंने उसकी प्रोडक्ट देखी, वो अमेजोन के ऊपर ही सेल हो रही थी, और बड़ी अच्छी सेल हो रही थी। तो मैंने उससे रब्ता किया, मैंने उससे कहा कि जी ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं आपकी क्या डील है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अलाउ नहीं करते अमेजोन के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा मैं आपकी प्रोडक्ट अमेजोन से ही देख कर आया हूँ। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा बोलना तो सही ना इनको। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं नो नो वी डोंट अलाउ ऑन अमेजोन। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ के आप अलाउ नहीं करते, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है और मैं वहीं से ही आया हूँ। और उसके पास कोई जवाब ही नहीं था इस बात का। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि समटाइम्स कुछ चीज़ होती है जो सिर्फ इन लोगों ने रिटर्न में कर रखी होती है। इतना बड़ा एक सिस्टम है, उसको कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, हर एक के ऊपर नजर रखना जो बहुत टॉप के ब्रांड्स होते हैं ना वो करते हैं, इसलिए हम बड़े ब्रांड्स की तरफ यूजुअली जाते भी नहीं, स्मॉल ब्रांड की तरफ जाते हैं। और डिस्प्ले जो होते हैं वो तो आपको मोस्टली जो है अलाउ कर भी देते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है। आप लोगों ने इसलिए क्या करना है उनसे, अगर वो मना भी करते हैं आपको तब भी आप कहना कि जी ठीक है कैटलॉग अपना दे दो। अच्छा, उसके बाद हमने उनसे पूछना है कि जी क्या आप हमें लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विस देंगे, ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि अगर वो लेबलिंग और शिपिंग सर्विस देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी एक्स्ट्रा जो फीस होती है वो बच जाती है। देखें, अगर तो वही डिस्ट्रीब्यूटर आपको कह रहा है कि यस मैं लेबलिंग भी दूंगा, ठीक है, मतलब आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं लेबल्स लगा दूंगा, और साथ साथ वही कहता है कि जी ठीक है मैं आपको शिपिंग सर्विस भी दूंगा। ठीक है, अच्छा ये लेबल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, किस तरह जनरेट होते हैं, ये पूरा एक लेक्चर है। ठीक है, अभी फ्रेशली मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। ठीक हो गया, क्योंकि वो सेलर सेंटर पर रिकॉर्ड किया जाता है, बनाया जाता है, जो शिपिंग प्लान बेसिकली होता है क्रिएट करना। और जो है वो जाहिर है कि अब हम 50-60 दफ़ा उसको नहीं क्रिएट कर सकते, लाइक उसको बार बार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकाउंट के ऊपर जो आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो उसका नोटिफिकेशन एक तो आपका क्लाइंट के पास ही जाता है। दूसरा, अगर आप बार बार उसको बनाकर डिलीट करेंगे, बार बार इस तरह करेंगे, एक ही दिन में करेंगे, तो फिर वो सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है। इसलिए वन टाइम बनाया जाता है, लेकिन वो इतना डिटेल्ड है, ठीक है, कि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। और वो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में आपको शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। वाला लेक्चर जो है वो आप लोग देखेंगे, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो 25-27 मिनट तक का है, और उसमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दी गई है। वो इस तरह का है कि आपको यही फील होगा कि आप सामने बैठकर ही सुन रहे हैं, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसका फिर जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेबलिंग का किस तरह के लेबल लेबल और किस तरह क्रिएट आते हैं, लेकिन खैर आपका आज का टॉपिक है वो यही है कि आप हमसे पूछना है कि क्या आप हमें लेबलिंग की और शिपिंग की सर्विस देते हैं। शिपिंग का मतलब ये है कि आप अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्टली शिप करते हैं। अगर तो वो कहते हैं कि यस हम लेबलिंग की सर्विस देते हैं और शिपिंग की सर्विस भी देते हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, आपकी कॉस्ट बच जाएगी। कॉस्ट किस तरह बच जाएगी कि अगर वो मना कर देते हैं तो फिर आपको कोई प्रेप सेंटर हायर करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें लेबल्स तो लाजमी लगवाना होता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अगर वो मना कर रहे हैं तो हमें प्रेप सेंटर हायर करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट को पहले हमें भेजना पड़ेगा प्रेप सेंटर में, फिर प्रेप सेंटर से कहाँ जाएंगी वो, अमेजोन के वेयर हाउस में। तो इस तरह आपकी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए आपने सवाल से पूछना होता है। फिर लास्ट में आपने इनसे पूछना, वैसे यूजुअली इतना आपको डिस्काउंट देते नहीं है, लेकिन बहरहाल आप उनसे पूछेंगे कि जी अगर मैं आपसे बल्क में बाय करूं और मैं आपका परमानेंट जो है वो एक क्लाइंट बनूंगा, कस्टमर बनूंगा, ठीक है, तो क्या आप हमारे लिए कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे। ठीक है, यूजुअली मान भी जाते हैं, मोस्ट लोग कहते हैं कि नहीं बस यही है, क्योंकि कंपनी की तरफ से होता है। तो बहरहाल ये सवाल होते हैं आपके इंपॉर्टेंट जो आपने उनसे लाजमी पूछने होते हैं। ठीक है, कॉल वगैरह आपने उनको लाजमी करनी है, कॉलिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों ने नहीं छोड़ना, यही प्रैक्टिकली यही सब कुछ है। ओके जी, अब अगर हम ये डिस्कस करें कि कॉलिंग आपने करनी किस तरह है। ठीक है, तो आप उनको बोलना है, अच्छा यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक्सेंट चेंज करना है अपना। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजों की तरह बोलने की ट्राई करनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है करें, लेकिन कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो आपने उनसे बोलना है कि हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग। ठीक है, ये आपका ना फ्लो बनाएगा, वैसे एग्जैक्ट सेंटेंस जो होता है हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, लेकिन इस ध्यान में रखिएगा आपने इस तरह नहीं बोलना, आपने फ्लो में बोलना है कि हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग। ठीक है, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस इज क्रिस फ्रॉम सैन ट्रेडिंग LLC। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा फनी भी लगे, आपको हंसी भी आए कि अच्छा मैं इस तरह बोल रहा हूँ, जब आप खुद भी बोलेंगे तब भी शायद आपको। लेकिन वो अंग्रेज हैं, आपने चीज़ हमें रखनी है कि आप पाकिस्तानी से किसी बात नहीं कर रहे। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि वो ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर हंसेंगे या आपको कोई मजाक उड़ाएंगे, अरे ये किस अंदाज में बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या अंदाज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल नॉर्मली आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे, ये चीज़ हमें कहेगा, उनको ये चीज़ समझ में आती है, उन्हीं की जबान आप बोल रहे होंगे तो वो आपको आगे से जवाब भी देंगे। ठीक है, लाइक अगर आप जब उनको कहेंगे कि हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग, तो वो आपको आगे से जवाब देंगे, और आप लोगों ने थोड़ा सा रुकना भी है इस बात पर। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो अभी जवाब भी दे रहा हूँ आप अगली लाइन शुरू कर दें कि उनको छोड़ो। ठीक है, उनका जवाब सुनना है, जब आप ये बोलेंगे तो आपको जवाब देंगे। ओके, उसके बाद आपने बोलना है कि ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस इज क्रिस, नाम आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सैन ट्रेडिंग LLC। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि देखें जो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, उनमें वो जाहिर है कि इसी LLC के ही हैं। अब वो लास्ट टाइम भी स्टूडेंट ने जो गलती कर दी थी वो ये कर दी थी कि जो हमारा लास्ट पेज गुजरा है उनको जो हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए समझाया उनको, क्योंकि टेम्पलेट तो यही था। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि ये बेस्ट टेम्पलेट है। ठीक है, जिनके थ्रू मैं और पूरी टीम जितनी भी है हम सब इसी को यूज़ करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप लोगों में जिसने होलसेल का बैकग्राउंड है, अगर किसी को उन्होंने देखा हो कि बहुत लंबी लंबी खिचड़ी बनाते हैं कि जी हम आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हम ये करेंगे, हम एडवर्टाइज करेंगे, ये वो। देखिए उनके पास इतना टाइम नहीं है।
ठीक है, उसका नतीजा 99% होता है वो आपका फेल आता है, क्योंकि वो बीच में कॉल कट कर देता है आपकी। उनको इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको पूरी अपनी कहानी सुना रहे हैं, उनको कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट काम की बात करें। ठीक है, मुख्तसर से अपना तारुफ रखें और सीधा काम की बात पर आ जाएं। तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस की बेस पर है, क्योंकि स्टार्ट में हमने भी लंबी लंबी कहानी सुनाई, वो बीच में कॉल कर देते थे कि जी इनको छोड़ो। उनको पता चल जाता है कि उनके पास देखा हम करने वाले सिर्फ आप नहीं है। ठीक है, हजार बंदा जो है वो वही पुराने तरीके से कर रहा होता है, तो आपने कुछ डिफरेंट करना है। ठीक है, तो आपने बोलना है कि ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस इज क्रिस फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग एलएलसी। हाँ, जो गलती की मैं बात कर रहा था वो ये थी कि आप लोगों ने अपना नाम चेंज कर लेना है यहाँ पर। एक तो आपने अपना नाम भी क्रिस को भी चेंज कर लेना है, ये देखें ये जो क्रिस लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये क्रिस जो लिखा हुआ है इसको भी चेंज, और सेंट ट्रेडिंग एलएलसी की जगह कोई और आप यूज कर लें, स्टार यूज कर लें, मून यूज कर लें, स्काई यूज कर लें। ठीक है, कोई भी आपके जहन में, बाजार में आप कोई मॉल वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसका नाम आपको जहन आता है, उसके आगे बस आप ये सेंट ट्रेडिंग एलएलसी की जगह वो यूज कर लें। ठीक है, अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि स्टूडेंट को दिया गया जब, तो सारों स्टूडेंट ने जो है वो नंबर परचेज किया। ठीक है, और उसके बाद सब ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जी हम यहाँ से बात कर रहे हैं। तो और अब होता है कि आप लोग ज़रा गूगल से निकाल कर डिस्ट्रीब्यूटर, तो तकरीबन सबके सेम ही होता है। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास 30-40 बंदा एक ही नाम से बार बार कॉल कर रहा है कि जी आई एम क्रिस फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग एलएलसी, आई एम क्रिस फ्रॉम सेंट। वो तंग आ गए, उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे अगर आपकी दोबारा कॉल आई तो। ठीक है, और वो ब्लॉक भी करते थे उनको, और वो मतलब उनको ये धमकी भी लगाई एक ने तो कि जी हम आपके ऊपर केस कर देंगे और आप लोगों की दोबारा कॉल आई। ठीक है, अब उनको थोड़ी पता है कि पीछे आप लोग प्रैक्टिस के चक्कर में ये काम कर रहे हैं, तो काइंडली ये चीज़ सोचें। ठीक है, खुद नाम भी चेंज करें यहाँ पर, और सेंट ट्रेडिंग एलएलसी ये चीज़ भी चेंज करो, कोई भी एलएलसी रख लें। देखें, जब आप कॉल पर होंगे ना तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको कब जरूरत पड़ती है आपको डॉक्यूमेंट्स की, तब आप जब आप उनको ईमेल कर रहे होते हैं, ईमेल के साथ आप उनको अटैच करके भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कॉल कर रहे हैं तो आपको कॉल पर ही थोड़ी हमें डॉक्यूमेंट देखो पहले मैं आपके डॉक्यूमेंट चेक करूंगा। ऐसा बहुत कम होता है, ना होने के बराबर ही होता है। तो आपको सिर्फ ये फ्लो आना चाहिए, आपको बात इवन कि अगर वो मांग भी लेते हैं ना समटाइम आपसे डॉक्यूमेंट, तब भी आप बात घुमा दो कि ओके ओके आई एम गोना शेयर डॉक्यूमेंट्स विद यू, जस्ट कैन यू प्लीज टेल मी आंसर ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह आप उनसे बात कर सकते हैं कि मैं अभी देता हूँ, शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, या आप उनको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि यस आई विल शेयर ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, बट कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग बिफोर दैट। ठीक है, इस तरीके से उनको टाल दो, घुमा दो, उनको डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाओ ना। ठीक है, आप उनसे डायरेक्ट बात करो कि जी मैं ये हूँ, और ये नाम जरूर चेंज कर लेना आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आपने बोलना है कि जी वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट, जस्ट वांटेड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन इफ यू विल अलाउ मी। ठीक है, इसी अंदाज में इसी फ्लो के साथ बोलना है, ये सामने रख लेना अपने, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, रट जाएगा। ठीक है, और आपका जो फ्लो बनना चाहिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर एमओक्यू। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा देखें, ये इनके ना दो तीन वर्ड ही हैं जिनको ऊपर आपने ही करना होता है, जैसे कैन को वो कैन बोलते हैं, खुद बोलते हैं, प्लीज, ठीक है, वो प्लीज नहीं बोलते, वो प्लीज बोलते हैं, टेल मी योर एमओक्यू। ठीक है, इस तरीके से वो बोलते हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत ही आपने चेंज करना है। ठीक है, ओके, इस तरह। ठीक है, ओके नहीं बोलता मैं, हम जिस तरह नॉर्मल बोलते हैं ना ओके, वो ओके ही बोलते हैं, ओके सो डू यू अलाउ सेलिंग ऑन Amazon। ठीक है, इस तरह, इफ नो डू यू अलाउ सेलिंग थ्रू वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बहुत आपने एक्सेंट चेंज करना है। और अगर नहीं भी होता तब भी कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मली बोलेंगे, लेकिन यह है कि इस तरह नहीं बोलना जैसे आप कोई सबक पढ़ के सुना रहे हैं कि हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज क्रिस, इस तरीके से नहीं बोलना। ठीक है, जिस तरह नॉर्मली आप बात कर रहे होते हैं ना, वो अंदाज आपने लेकर आना है। ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट होगा कॉलिंग के लिए। सिंपल, आपने क्या करना, डायरेक्ट कॉल करनी है, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स को देने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स आपको कब चाहिए होते हैं, जब आप ये भेज रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये क्या है, ये अगेन वही है कि हेलो दिस इज क्रिस फ्रॉम सैंड ट्रेडिंग एलएलसी, वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, वी मेनली सेल थ्रू आवर वेबसाइट एंड आर सून गोइंग टू ओपन अ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर एज वेल। वो समटाइम आपसे भी पूछते हैं कि ब्रिक एंड मॉर्टर यानी कि आपकी जो फिजिकल आपका स्टोर होता है वो कहाँ पर है। तो आपने कहना है कि ये, अच्छा, वेबसाइट का लिंक आपने डाल देना। जरूरी नहीं कि वेबसाइट आपकी वर्किंग हो ना भी हो, तो कोई मसला नहीं, इतना टाइम उनके पास होता नहीं वो खोल कर देखेंगे, मोस्टली चीज़ कामयाब हो जाती है। फिर आपने उनको बताना है कि हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना वो इतनी है, 30K से 50K है पर मंथ। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू, हम आपसे प्रोडक्ट जो है बाय करना चाहते हैं, कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग। ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, कैन यू प्लीज शेयर योर टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो भी आपकी कंपनी की डिटेल्स होती है ना वो सारी की सारी आपने यहाँ पर शेयर करनी होती हैं, जिसमें ये क्रिस जोन आपका नाम आ गया, ये हो गया एड्रेस वहीं पर लिखा होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में, फ़ोन नंबर भी जो आपने परचेज किया होता है वही आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि जी किस टाइम पर हमें कॉल करनी चाहिए।
ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तानी टाइम में और अमेरिकन टाइम में जो है तकरीबन 12 घंटे का, वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट भी है, मतलब हर स्टेट का जो है वो थोड़ा बहुत वहीं पर भी आगे पीछे है। जिस तरह पाकिस्तान में भी पंजाब में, सिंध में, ठीक है, और ये केपी के साइड वाली जो हो गई, तो यहाँ पर टाइम का थोड़ा बहुत फर्क है, 5-10 मिनट का होता ही है। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक एवरेज की अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तानी घंटे जो है वो 12 घंटे वो फर्क बनता है, और पाकिस्तानी 12 घंटे आगे है। समझ रहे हैं? मतलब अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान में 10 बज रहे हैं ना, तो वहां पर सुबह के 10 बज रहे होंगे आज ही के दिन के। ठीक है, मतलब अगर आज मंडे है तो वहां पर क्या हो रहा होगा, सुबह हो रही होगी अभी, मतलब अभी वहां पर मंडे स्टार्ट हो रहा है, वो हमसे 12 घंटे पीछे हैं। ठीक है। तो बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम है 8 से 12। अच्छा, दिन में कॉल करने का फायदा नहीं है, दिन में आप उनको कॉल नहीं करनी। ठीक है। और इसके अलावा आपने उनको सैटरडे संडे को उनका ऑफ होता है, ये अमेरिका में वहाँ पर हो कि वहाँ पर हॉलीडे होता है, हर बिजनेस जो उनका तकरीबन बंद ही होता है। 24/7 वाले सर्विस वाले भी होते हैं वहाँ पर, लेकिन मोस्टली सॉरी मोस्टली जो होता है वो बंद होता है। तो बेस्ट टाइम क्या है कि आप 8 से 12 तक उनको पाकिस्तान टाइम में उनको कॉल करें। ठीक है। अच्छा, हमारे जो अगले लेक्चर के टॉपिक होंगे उसमें हम देखेंगे कि शिपिंग प्लान वगैरह किस तरह हमने क्रिएट करना है। ठीक है। एफएनएस के यूज़ क्या होते हैं, किस तरह जनरेट किए आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, वो तमाम हमारा जो होगा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और अभी आप लोगों के अगर माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर के हवाले से, तो वो आप पूछना स्टार्ट कर दें। ये आपका आज का लेक्चर था। ठीक है, बेसिक पर्पस ये था, और ये सारी जो आपके यहाँ ये चीज़ें आपके साथ ग्रुप में मैं टीम को कह दूँगा शेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग इसको देखकर प्रैक्टिस जो है वो करना अपनी स्टार्ट कर दें। ठीक है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन तो वो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अफरीदी सलमान कह रहे हैं सर, लेबलिंग और शिपिंग का वो एक्स्ट्रा पे करेंगे या डील का हिस्सा होगा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग लेते हैं आपसे। लेबलिंग और शिपिंग के अगर देखें, शिपिंग तो अगर उनकी फ्री है ना, तो शिपिंग मोस्टली जो होता है फ्री कर भी देते हैं, लेकिन लेबलिंग के वो पैसे लेते हैं। अच्छा, हाउ कैन वी बाई यूएसए नंबर? अच्छा, यूएसए नंबर जो है ना वो टीम आपके साथ नंबर शेयर कर देगी, जिनसे बेसिकली मैं परचेज करता हूँ, तो मैं आपको उन्हीं का नंबर देता हूँ, वो काफ़ी चीप प्राइस में आपको दे देंगे। अदरवाइज अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ओपन फ़ोन भी होता है, स्काइप भी अच्छा चलता है। ठीक है। लेकिन ये आपको वैसे बहुत महंगे पड़ जाएंगे, लाइक आपको 4-5 हज़ार के मतलब पड़ जाता है, क्योंकि आपको स्काइप अगर आप बाय करेंगे तो तकरीबन 3 हज़ार का उसका, ये 2500 तक आएगी से उसका मतलब नंबर होता है। उसके बाद आपको उसका पैकेज बाय करना पड़ता है, तो वो 4-5 हज़ार का आपको पड़ जाएगा। ठीक है। लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो वो आप उनके साथ उनसे बाय करना चाहते हैं उनसे कर सकते हैं। ओपन फोन का तकरीबन 10 हज़ार का नंबर होता है पर मंथ का। ठीक है, 10K का होता है। तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है ज़ाहिर है आप लोगों के लिए। इफ़ ब्रांड इज एग्री देन अच्छी बात है। सर कॉल करना अभी से, बिल्कुल अभी से देखें। अभी आप लोगों का शायद हाँ ठीक है, वो लेक्चर अभी क्लाइंट हैंडलिंग वाला आया नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि देखें, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो आपका बैकअप होता है। ठीक है, मतलब आप क्लाइंट, जब हम क्लाइंट हंटिंग के लेक्चर में चीज़ डिस्कस भी करेंगे कि जब आप लोगों ने क्लाइंट हंट करना होता है तो आपके पास उनको देने के लिए क्या है, उनको ऑफर करने के लिए क्या है। लाइक अगर मैं आपके पास से क्लाइंट बन के आया हूँ, फर्ज कर लें कि मैं क्लाइंट हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि जी आप मेरे अकाउंट के साथ किस तरह आप रनिंग में लेकर आएंगे, आपके पास कहने के लिए क्या है? ठीक है, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो आप सोचें कि जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो कितना टाइम लग जाएगा आपके करने में? 2 महीना आराम से, 1 महीना लग जाएगा, क्लाइंट बोर हो जाता है, चले जाते हैं। ठीक है। तो ये बैकअप कहलाता है, बेसिकली बैकअप आपके पास होना चाहिए। फिर जब तक क्लाइंट नहीं आता तब तक आप इन चीज़ों को भी सेल करके अर्निंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये अभी से स्टार्ट करना है। सर नंबर ना हो तो कॉल कैसे करेंगे? नहीं, नंबर की बात तो नहीं हो सकती। एक नंबर से कितने एलसी की कॉल्स कर सकते हैं आप? कॉल्स जो है वो काफ़ी सारी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि क्योंकि हम पाकिस्तान से यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपने जो है वो थोड़ा गैप देना होता है कॉलिंग के दौरान। 5-10 मिनट का गैप देने के बाद आप एक और को कर लें, फिर 5-10 मिनट डिफरेंस में फिर एक और को कर लें। ठीक है, और नाम लाजमी चेंज कर लें अपना। कैन बी आस्क व्हाट्सएप नंबर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर? बस व्हाट्सएप नंबर वो मोस्टली देते नहीं है ना, उनका होता है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हो, इसलिए व्हाट्सएप को ऊपर नहीं करते। जितने डिस्ट्रीब्यूटर सर्च आउट किए हैं, बिल्कुल
आपने सबको कॉल करनी है, लेकिन इससे हमें रखिएगा, देखिए एक ही दिन में नहीं करनी, क्योंकि ये से हमें रखिएगा जब हम नंबर पाकिस्तान से यूज़ कर रहे होते हैं ना, और आईपी का भी इशू आते हैं समटाइम्स, तो ये है कि आपने गैप एक दिन का आप टारगेट बना के, एक दिन में मैंने 5 को करनी है, 7 को करनी है, ठीक है, और बीच में आपने क्या करना होता है उनको, मतलब थोड़ा सा ब्रेक देना होता है, 5-10 मिनट का ब्रेक देना होता है। इफ ब्रांड सेज वी अलाउ अमेजोन सेलर्स, उनसे आप, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अगर ब्रांड ही कह रहे हैं कि हम आपको अलाउ करते हैं, आप उनसे कहेंगे ठीक है, हम आपकी मतलब प्रोडक्ट का कैटलॉग आप हमें दे दें, और फिर आप उनसे पहुंचाएंगे, स्टार्ट करेंगे। इफ वी विल नॉट बी एबल टू बाय $30K पर मंथ देन, तो कोई मसला नहीं है, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आप हैं कौन। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक होती है उनसे बात करने की, और कुछ भी नहीं है। इतना नहीं डरना उनसे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। अमेजोन जब आपसे ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर मांगता है, तो हमने भी बात की है ना कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहना है कि क्या आप उसके ऑथराइज्ड हो। अगर वो ऑथराइज्ड होगा तो आपको ऑथराइजेशन लेटर मांगेगा, और दूसरी बात यह कि अमेजोन कभी भी आपसे ऑथराइजेशन लेटर नहीं मांगता है, अमेजोन आपसे सिर्फ इनवाइस मांगता है। देखें, क्लाइंट अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्लाइंट करेगा भी नहीं, और इवन कि आपने करनी भी नहीं होती इतनी। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक होती है उनको अल्लूर करने के लिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि अच्छा ये लोग हैं, वो आपको प्रायोरिटी पर रखेंगे। ये फिर जरूरी नहीं कि हमने करनी ही है उनके साथ, ऐसा नहीं होता। क्या Q4 में भी होलसेल अच्छा चलता है? देखिए Q4 में मसला सिर्फ इतना आता है कि इन्वेंट्री जो होती है ना, वो आउट ऑफ स्टॉक होती है मोस्टली के पास। ठीक है, लेकिन बाकी जो अलाउ करने वाला सिनेरियो होता है वो तो चल रहा होता है। अच्छा, इफ़ यू हैव द नेम ऑफ ब्रांड हु अलाउ अप्रूवल देन हाउ वी सेल इट, तो आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे ना, आप उनसे कहेंगे कि आप हमें अपनी प्रोडक्ट का कैटलॉग दे दें, ठीक है, वो आपको अपनी प्रोडक्ट्स का कैटलॉग देंगे, आप उनमें से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसको अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे। सर फ्रॉम वेयर विल गिव द एलएलसी डिटेल्स, एलएलसी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। नाइट टाइम, यस यस, रात को पाकिस्तानी टाइम है, मतलब रात के जो होता है ना 8 से 12, क्योंकि जब हम यहाँ पर हमारे 8-12 हो रहे हैं, वहाँ पर सुबह हो रही होगी, जिस तरह अब वहाँ पर सुबह है। नहीं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ये बोल रहा है कि मैं ऑथोराइज हूँ, तो फिर आपने उससे ऑथराइजेशन लेटर मांगना है। ठीक है, और अगर वो फिर भी नहीं करता, तो फिर आपने उससे प्री इनवाइस मांगनी है। और अगर वो आपको लगता है कि वो अथेंटिक है, काइंड ऑफ इस सेंस में अथेंटिक है कि वो प्रेजेंट है, फिजिकली वो मौजूद है, उसकी प्रोडक्ट चलती हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, मतलब इतना सख्त नहीं है कि वो नहीं करेगा। और अगर नहीं भी करता, तब भी नहीं करता, तो फिर आप उसकी इन्वेंट्री को रिटर्न भी कर सकते हैं, आप उनकी रिटर्न पॉलिसी पढ़ें। अलग शीट बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सारी जो है वो एक ही लिस्ट में रख सकते हैं, अलग अलग बना लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, वो आपके फ्यूचर में काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अगर वो आपको प्री इनवाइस वो देंगे भी नहीं आपको, ठीक है, मोस्टली आपको नहीं देंगे, या आपने सिर्फ एक ट्राई करना होता है, नहीं देते तो कोई मसला नहीं है उसका, आपने फिर भी उनको कंसिडर करना है। सर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया होता, देखिए उसके लिए ये होता है एक तरीका कि आप, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं दिया होना, उन्होंने अपना फॉर्म दिया हुआ होता है, आपने उस फॉर्म को फिल करना होता है बेसिकली। ठीक है, और वो कंपनी की डिटेल्स के ऊपर ही फॉर्म आपका फिल होता है। सर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को कॉल करनी है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है आपने। एक एक मतलब प्रोडक्ट के अनगेट होने से पूरी की पूरी कैटेगरी अनगेट नहीं होती। ठीक है, आपकी उस प्रोडक्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड था, मैं अगर आपको चला एक और सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे अगर प्योरिना ब्रांड है, ठीक है, अगर आपने उसको अनगेट करवा लिया है, तो अब प्योरिना की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी आपके लिए अनगेट हो जाएंगी। ठीक है,
जिस तरह पॉन्ड्स है, अगर आपने पॉन्ड्स को अनगेट करवा लिया तो वो सारी की सारी अनगेट आपके लिए हो जाएंगी। ये हो गया, उसकी प्रोडक्ट हो जाएंगी सारी की सारी, जिसने भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा। वट इफ ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्रांड, बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं। सर अनगेट कैसे करते हैं, अच्छा इसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर है, ठीक है, वो है, मतलब वो आगे जाके हम उसको चेक करेंगे किस तरह अनगेट करवाया जाता है। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, प्रोफेशनल ईमेल जरूरी नहीं होती। प्री इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं ना, तो अगर वो प्रोडक्ट गेटेड है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट गेटेड है तो आप क्या करते हैं, उसमें अमेजोन को पहले इनवॉइस देनी पड़ती है आपको अनगेट करवाने के लिए। तो अगर आपके पास इनवॉइस मौजूद होती है तो आप उसके इनवॉइस को डालते हैं, अमेजोन एक दिन के अंदर उसको बताता है कि जी ये प्रोडक्ट आपकी अनगेट हो गई है नहीं हो गई, आप उसको लिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फिर इनवॉइस हम इसलिए उनसे लेते हैं कि अगर वो हमें इनवॉइस दे दें तो हम उसको पहले लगा देंगे अमेजोन के ऊपर, पहले लगानी पड़ती है हमें लिस्टिंग से पहले। अमेजोन हमें अलाउ करता है तब हमारी लिस्टिंग होती है। अच्छा गाइज, मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और हमने इसीलिए वो कोर्स भी स्टार्ट किया था। ठीक है, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी जो है वो क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, और वो बड़े बेसिक से होते हैं, लाइक वो चीज़ें आपकी, मतलब आई डोंट नो कि वो शायद ये वाइब आ रही होती है कि आपने पहले कहीं से सीखा हुआ ही नहीं है चीज़ों को। ठीक है, इंटर्नशिप जो होती है ना, इंटर्नशिप जो होती है वो उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों ने कोर्स कहीं से भी जहाँ से आपका दिल करता है आप करें कोर्स। ठीक है, मतलब आप इवन का अगर आपको यूट्यूब पर मिलता है कोई कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है वहां से भी करें, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक भी आपको नहीं पता, लाइक एफ बी एम का फर्क भी अगर आपको नहीं पता, गेटेड अनगेटेड का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर चीज़ें बड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी आपके लिए, फिर तो आप पीछे रह जाएंगे, बल्कि डिसहार्ट हो जाएंगे एक पॉइंट पर जाकर कि शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाकी सबको आ जाता है लेकिन मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि आपका, मतलब आपको बिल्कुल बेसिक का भी या इन डेप्थ आपको इसके ऊपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो काइंडली कहीं से भी जहाँ से भी आपका दिल करता है, ठीक है, आप कोर्स करें लाजमी, पहले इन डेप्थ चीज़ों को समझें, फिर आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप होती है जिसमें आप प्रैक्टिकल करते हैं। बात समझ रहे हैं, जैसे अब ये कॉलिंग वाला काम हो गया, ये होता है प्रैक्टिकल करना, कि आप उस काम को आप प्रैक्टिकल की तरफ लेकर आ रहे हैं, आपको पता है कि जी कोर्स में आपने ये पढ़ा हुआ है कि टेम्पलेट क्या होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा निकाला जाता है, किया जाता है। अब आपने क्या करनी है, उसको प्रैक्टिकल करना है, आपने उसको कॉल करनी है, कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है पीछे क्लियर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कार्ड डिटेल्स अगर आपके पास यूएसए की है कार्ड डिटेल्स, तो यस आप कर लें। इतना कोई मसला होता नहीं है कार्ड डिटेल्स, वो आपसे कोई पर्सनल पिन शिन नहीं मांगते, वो आपसे सिर्फ कार्ड डिटेल्स ही होते हैं। नंबर बाय करना लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है, नंबर के बगैर आप किस तरह कॉल करेंगे। सर मैं एक बंदे के साथ एज अ प्रोडक्ट हंटर काम करता हूँ फ्री में, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर अप्रूवल मिल जाती है तो कल के क्लाइंट को बिल्कुल आपको दोबारा अलग क्लाइंट, मतलब देखें, इसका फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपको पता चल गया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेस्ले है, ठीक है, आपको पता है कि नेस्ले जो है वो मुझे अप्रूवल देता है, तो आप क्या कर सकते हो, बाकी सबको भी उस पर मतलब ले सकते हो अप्रूवल, आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये देता है। जरूरी थोड़ी होता है कि उसी की आप दूसरी डिटेल वगैरह यूज़ करके फिर अप्रूवल मिल जाती है आपको। ओके जी, आगे सबके सवाल हो चुके हैं, हमारे पास टाइम भी कम रह गया है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, और टीम आपके साथ नंबर शेयर कर देगी, प्रैक्टिस लाजमी करें, ठीक है। बाकी जब ग्रुप ओपन होगा आप लोग वहाँ पर भी सवालात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।